वहां तक जाता है। किसानों के कहे अनुसार हमने आरटीआई रिपोर्ट लगाई, जिसके अंदर हमें कई रिपोर्टें प्राप्त हुई, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा जो कई बड़ी बड़ी सिटीज़ है इसके अंदर जो बनी है, ब्रिजिसा सिटी है, विराट सिटी है, ओकाया प्लस है और मंगलम सिटी है, ग्रासलैंड है, ग्रास फील्ड की जो है, कई बार सिंचाई विभाग द्वारा इनको सूचित किया गया था। सिर्फ सूचना दी गई थी, चेतावनी दी गई थी कि आप द्वारा नहरों को नष्ट किया जा रहा है, इलीगली रोडों का निर्माण किया जा रहा है और कैचमेंट एरिया को खत्म किया जा रहा है, जिसमें माटी डाल के मिटाया जा रहा है। पर आज दिनांक तक सिंचाई विभाग द्वारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई एफआईआर की गई। अगर किसान कुछ भी छोटी बड़ी चीज कर देता है तो उसके ऊपर तुरंत एफआईआर की जाती है। पर कोई भी बड़ा आदमी, उद्योगपति, अगर कोई भी कैचमेंट एरिया के अंदर माटी डालता है, रोडें बनाता है इलीगली, सूचना मिलने के बावजूद भी बार बार काम करता है, तो भी उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती। इसका मतलब क्या है? सरकार कंप्लीटली मिली हुई है। पर दस्तावेज ये कहते हैं कि बांध के अंदर अब भराव क्षमता आधी ही रह चुकी है। मानिए, समझिए, अगर एक परिवार एक मटके से पानी पीता है, जो कि फुल मटका भरने पर कुल 10 जनों का प्यास बुझती है, अगर उसके अंदर आधे में आप माटी डाल देंगे तो अब 5 लोगों की प्यास बुझ पाएगी। उसी प्रकार बांध का पानी आप लोगों को तो मिल रहा है, ऊपर तक भरा हुआ दिख रहा है, पर जो माटी डालने की वजह से बांध की भराव क्षमता है वो अब आधी ही रह चुकी है। तो मेरे किसान भाइयों, आप लोगों को समझना होगा कि ये चल क्या रहा है। अभी तक कई नेता हमारे बीच में आए हैं, कई एमएलए आए हैं, वर्तमान में भी एमएलए हैं, कई बड़े बड़े पद रहे हैं हमारे बीच, पर आज तक इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया है। कारण आप समझ सकते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या रह सकता है। कोई दबाव रह सकता है, सरकार की साठगांठ रह सकती है और हमें हमारी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आखिर हक की लड़ाई को ग्रामीणों द्वारा कहने पर, किसानों द्वारा कहने पर, हमने एक जनहित याचिका जो कि एनजीटी भोपाल के अंदर हमने दायर कर चुके हैं, उसके ऊपर आदेश भी आ चुके हैं। जिस एनजीटी द्वारा कुल 31 पार्टियों को नोटिस जारी किए गए हैं और स्पेशली 4 जनों की कमेटी गठित की गई है, जो कि इसके अंदर बांध के अतिक्रमण को लेकर जांच करेंगे। जो 4 कमेटी के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, तीसरा राजस्थान द रीजनल डायरेक्टर सीपीसीबी भोपाल एमपी है, चौथा द मेंबर सेक्रेटरी आरएसपीसीबी राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजस्थान है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि जांच भी हो जाएगी और अतिक्रमण हटेगा या नहीं हटेगा वो चीज आप लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर आप ना बांध के निर्माण को लेकर, अतिक्रमण को लेकर अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाला भविष्य आपके परिवार का, इन किसान भाइयों का बहुत ही खराब होने वाला है। आप सबको और हमको सोचना चाहिए। कुछ लोगों ने, कुछ समझदार किसान भाइयों ने हमें कहा तो हमने याचिका दर्ज कर दी। हमें उन्होंने कहा कि आप नेता बन के कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि आप वकील बन के कर सकते हैं, एक बेटा बन के कर सकते हैं, हमारी सेवा कर सकते हैं। तो हमने वो चीज़ कर दिखाई है। अब बारी है आपकी, आपको समझदारी दिखानी है कि आखिर इसमें गलती किसकी है। पुराने अब तक नेता रहे उनकी गलती है, पुरानी सरकारों की है, ये नई सरकारों की है। अगर नई सरकार है तो उन गलतियों को सुधार के ठीक भी कर सकती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पूरा अतिक्रमण हटना चाहिए, हमारी जो डिमांड है। और दूसरा, सभी किसान भाइयों को जो 50 से 60 गांव और ढाणियों के अंदर जो पहले के भांति पानी पहुंचता था, आज वो वापस पहुंचे और ये किसान भाई आपस में पानी के लिए ना लड़े। और कभी भी कोई सूखा होता है तो इस बांध के पानी से हम लोग निपट सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद।